वर्ग में ऐसे नेताओं के प्रति यही मैसेज आता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। हम इस बार भी वोट नहीं देंगे, अगली बार भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वोट का नेचुरल राइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। तो सर हमने पहले वोट दिया था तब भी गलत ही नेता थे और अब भी गलत ही नेता है। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर हमारे यहाँ पे 20 परिवार, हमारे पास फुल्लाड़ा हुआ, चारुआड़ा हुआ, थाड़ा हुआ, कोई भी आवा, जो कोई भी नेता हुआ वो घर पर मेरे पर आए वोट मांगने, और कोई चेला चिमटा हुआ, कोई चमचा उस ये रत्ता बांधनिया में थी आउदियाँ ने भी वोट मांगनी हो तो खुद आए हमारे पास। अगर कोई भी आया तो उसकी लातें तोड़ देंगे। हम नहीं मानेंगे, नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। हम सीधे लाठी से उनकी लातें तोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, हमें वोट नहीं देंगे। सब हम एक होके हम किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। आप सभी दर्शक जो वो आज मैं एक बार फिर आपको लाइव लेकर चल रहा हूं, और मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है कि आपने ऊपर टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, और आप सभी से ये आग्रह है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो जितना अधिक शेयर हो सकता है आप इसे साथ में शेयर जरूर करें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विकासशील हिमाचल प्रदेश में, जहां पर हमारी सरकारें जो वो बड़े बड़े दावे करती हैं, पर किंतु यदि उन दावों की, मैं आज नेशनल मीडिया से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि साहब यदि आप इन दावों को यहां पर आकर धरातल पर आकर दिखाएं ना, तो ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जो ये हमारी सरकारें हैं जो लोगों के साथ झूठे वादे करती हैं और वोट डालने के बाद जो वो लोगों को जो वो भूल जाते हैं साहब ये, और आप लोग जो वो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में ये कर दिया वो कर दिया। साहब कहां कर दिया? आज आपको लेकर चल रहे हैं झुंडूता विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत नगैर में, जहां पर जो है वो एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उस स्कूल के लिए ये रास्ता और नगैर पंचायत के लोगों की यहां पर जो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव पर जुड़े हैं, मेरा आपसे सादर निवेदन है कि कृपया आप इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करें। और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी ये आपको दिखाएंगे। इस साहब छोटे छोटे बच्चे जहां वो आज इन रास्तों से होते हुए जा रहे हैं, अपने स्कूलों को जा रहे हैं, इन लोगों का क्या कसूर है? फिर आप कहते हैं कि आज जो वो छोटे छोटे बच्चे जो वो हमारी धरोहर है, आने वाला भविष्य है। साहब वो है कहां? आज ये पूरा का पूरा गांव ना साहब यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ये किसी विपदा के मारे यहाँ पर पहुंचा हुआ है। साहब इन लोगों को कोई शौक नहीं लगा हुआ है। आजकल इतने घरों में काम चले हुए हैं, अपने काम को छोड़कर छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से जो वो छुट्टी लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये छोटे छोटे बच्चे ना आज आपको जीएसटी दे रहे हैं साहब, अपनी किताबों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, अपनी जीएसटी पेंसिल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, आपको किताबों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। इन बच्चों का कसूर क्या है? इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य आखिर है कहां? आपको दिन रात मेहनत करके ये छोटे छोटे बच्चे खून पसीने की कमाई जो वो दिन रात सरकारों को देती हैं, ताकि जो हमारी सरकारें हैं वो थोड़ी बहुत शर्म करके जो इनका खून पसीने का कमाया हुआ पैसा है उसका सही उपयोग कर दे। और इनकी मांग है क्या? एक छोटा सा रास्ता साहब, यहां से ये बच्चे जाते हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, ये इस घास में से ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। इनको कोई बच्चों को यहाँ पर सांप काटे, बिच्छू काटे, तो साहब उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उस समय क्या इस चीज का आपके पास किसी नेता के पास इतना स्पष्टीकरण है? आप ये कहते हैं कि हम ये हैं। मेरा माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आपके विधानसभा क्षेत्र की ये दुर्दशा है, और साहब आप ये वादे कर रहे हैं कि हम इसमें रिपीट करेंगे। मेरा ये सवाल आज किसी बीजेपी से नहीं है, मेरा सीधा सवाल है कांग्रेस पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, जो भी इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रतिनिधियों से मेरा सीधा सवाल है, साहब क्यों जो इन लोगों की दुर्दशा यहाँ पर ठीक नहीं हुई? आज ये पूरा का पूरा गांव जो है वो इस बार जो बहिष्कार करेगा चुनावों का, और ये चुनावों का बहिष्कार इस बार करेगा, इस बार जो चुनावों में बहिष्कार करेंगे तो उसका खामियाजा जो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। वोट नहीं डालेंगे। चलिए आज हम आपकी लोगों से ही बात करवाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर बुजुर्ग हैं,
उनसे ही हम आपकी बात करवाएंगे। जी दादा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी महाराज। क्या कहना चाहते हैं सड़क का सुड़का बोले तो वहाँ सड़क बनना चाहिए महाराज। दिकदारी होंगी है, कोई पहाड़ जाना तो मुश्किल होंगी, फिर बच्चे आने तक ही आने। कोई नेता नूता बोले आजकल बड़े पर विकास हुए नेते नुते महाराज अपने अपने रास्ते पर भगते, गरीबानी को सुनवाई नहीं करता। हाँ जी कोई कितने नेता पूजी गए इस बारी विधानसभा दे उन चुनाव है? कहाँ वाला कोई नहीं आया। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी इधर दिखाएंगे। हाँ जी कितने नेता आपके पास पहुंच रहे? अभी तक कोई नहीं आया। कितने वर्षों जो वो आपको सड़क से वंचित रखा गया है? बहुत ही कितने साल हो गए? काफी साल हो गए, काफी साल हो चुके हैं। और हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल को, और 2-3 बार मेरे को घर से लाए सांप मारे मैंने खुद। अच्छा है। हाँ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, बीमार हुए थे मंजे के ऊपर, आपने हमें एक वीडियो दिखाया। अपना नाम ले सकता? हाँ जी बोला। हाँ जी मैं जी श्री हरि सिंह गांव नगेहाल पंचायत का बंदा जी। हाँ जी मैं महाराज बीमार होया तो महाराज मेरी बचने की मेद नहीं था, महाराज मुझे 4 पाई पर चक्के लेंदे थे। अच्छा है। तो मेरी मैं ऑपरेशन मीरपुर होता मुझे फिर चक्की का लिया चक्की ने लेना। जो सड़क कोई नहीं, 50 साल हो गया कोई सड़क नहीं थी। किन्हीं नेता कोई नेता नहीं आया, बाजे कर दे जनता कोई नहीं है। वोटा मंगने वोट किसी जो बधेड़ी नहीं है। वोटा मंगने आई जाते वोटा मंगना, वोट पई जाती फिर दर्शन नहीं दाते। हम वोट नहीं देंगे इनको इस बार कोई वोट नहीं इनको, हम नहीं देंगे वोट, बहिष्कार होगा, बस बहिष्कार होगा। चलो यहाँ पे हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जी गुड़िया क्या कहना चाहेंगे? बोले बेटा। गुलाब अच्छा सड़क होनी चाहिए हमारे को रास्ता बोल भी नहीं है रास्ता बोल अभी हमारे पास रास्ता नहीं है सर, बहुत गंदा रास्ता है, हमें यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसी रास्ते से बेटा आप जाते हैं? यस सर। सुबह शाम इसी से जाते हैं? मतलब कई बार आपको सांप बिच्छू भी मिले, आप बोल रहे थे अभी? यस सर, यहाँ पर बहुत कीड़े घूमते हैं, वो काटने का डर रहता है सर उनमें। मतलब आज तक ये रास्ता नहीं बना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। जी यहाँ भी हमारे बीच में क्या कहना चाहेंगे दोस्त? हमको बोले ये रास्ता जाता है। कौन सा रास्ता जाता है आपके स्कूल के लिए? यही रास्ता जाता है और आज तक कोई विकास इसी रास्ते से आप जाते हैं? हाँ जी। हमारे बीच में यहाँ महिलाएं भी हैं। हमारी सरकारों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है साहब। हमें आप भला बुरा कहते हैं, कमेंट करते हैं, जो उनके शुभ चिंतक है ना साहब, दिखाओ उन नेताओं को, आज दिखाओ, मेरा वीडियो दिखाओ साहब। फिर आप कहते हैं कि अमित शर्मा वहां पे बोल रहा है, साहब मेरा वीडियो दिखा दो आप उन नेताओं को। साहब गुस्सा नहीं आए तो क्या करें हम? आज भी जो लोग जो अब 1947 वाली जिंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं साहब, आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने वो कर दिया साहब, धरातल पर तो एक भी नहीं है। आज कोई महिलाएं यहाँ पर, मैं बोलने में मुझे शर्म आ रही है कि यार कोई महिला यहाँ पर गर्भवती हो तो साहब कैसे उसको लेके जाएं? ये दिक्कत होती है। महिलाएं हमारे बीच में, हम बात करवाएंगे। जी बेटा। जी मैं आंटी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जी कि हमारे को पहले सड़क दो, हमारी सुविधा बनाओ, उसके बाद हम वोट डालेंगे। इस बार क्या होगा? आप बोल रहे हैं चुनावों में बैठे, हम वोट तभी देंगे, पहले हमें सड़क निकालें, तो नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। हो सकता है आपके पास जो वो इस बार नेता आए, कह रहे हैं कि हमने झुंडूता में काफी विकास करवाया। एक ही बात रहेगी, पहले हमारे को रास्ता अच्छी तरह से बनाएं और सड़क बनाएं, तभी हम वोट डालेंगे, वरना हमारा गांव पूरा एक नेतावा से वोट नहीं देंगे, कोई भी गांव वाला वोट नहीं डालेंगे। कोई भी नेतावा हम जो सड़क चाहिए। आपने कभी प्रधान उप प्रधान को अपनी शिकायत दी हो? सबको दिया है, तो कोई सुनवाई नहीं की? वोटा ले जाते कहना जो सड़क नहीं देंगे। मतलब वोटों के समय में आपको याद किया जाता है? निकाल दे सड़क निकाल के वोटा ले जाते, फिर कोई नहीं आता। इस बार कितने नेता आपके पास पहुंचे? नहीं आया कोई नहीं। तो लोगों को, उन वोटरों जो इस बार उम्मीदवार खड़े हुए हैं झुंडूता विधानसभा क्षेत्र से, इस बार जो वो 7 प्रत्याशी जो वो मैदान में उतरे हुए हैं, उन प्रत्याशियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देते हैं कि हमारे को सड़क चाहिए, हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, कोई भी आ जाए किसी को नेता को हम वोट नहीं देंगे। ये देख रहे होंगे आप, सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि कृपया इस लाइव स्ट्रीम को जो वो हो सके तो साथ में शेयर जरूर करते रहें। जी हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारे को सड़क चाहिए। कितने वर्षों से जो आपको सड़क से वंचित रखा गया? 50 साल हो गए। घर में बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, 4 पाइप लाने सड़क पे, 4 पाइप। आज तक किसी प्रधान उप प्रधान ने आपकी नहीं सुनी? नहीं बोलते हैं पर सुनते नहीं है। मतलब चुनावी दिनों में आप
ये देख लीजिए साहब, सुन लीजिए इन लोगों की। अगर ये आज लोग जो है वो इस बार चुनावों का बहिष्कार करेंगे तो उसका सीधा खामियाजा जो है वो ये नेता लोग भुगतेंगे, और उन नेता लोगों की गलत नीतियों के वजह से जो है ये लोग जो है वो इस बार चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। एक बार नारा लगा दो सारे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर पूर्व में जिला परिषद भी यहाँ पर रहे हैं, ये बीडीसी मेंबर भी यहाँ पर रहे हैं। चलिए आपसे ही बात करते हैं। जी सर, क्या पूरा मामला क्या है, इस सड़क का क्या चक्कर क्या है? सर, ये स्कूल के लिए सड़क डाली गई थी और इसका पैसा भी आया उधर पंचायत में। अच्छा। लेकिन यहाँ जो हमारा ब्लॉक का जो जेई है, उन्होंने बोला कि जी बस हम सुबह काम शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। 2 साल हो गए। मतलब आपको प्रलोभन मिलते रहे। कई बार हमने पैसे लाए, मैं खुद बीडीसी मेंबर था, मैं खुद इसके लिए पैसा लाया था और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा ही। हाँ, तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रत्याशी इस बार 7 प्रत्याशी झुंडूता विधानसभा क्षेत्र से इस बार मैदान में है साहब, देखो जी, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने वो कर जो मेरे साथी हैं, जो मेरे ये गांव के बंदे हैं, जो जिन्होंने मुझे बनाया था, मैं उन्हीं का साथ दूंगा। जैसे वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और इस बार हम किसी को वोट नहीं करेंगे। नहीं साहब, वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कोई गलत नेता आ जाएगा। गलत नेता आए चाहे कोई आए, लेकिन हम अगले इलेक्शनों में भी बहिष्कार करते हैं। अब तब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारा सड़क नहीं बन जाती। मतलब काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो हमारे बीच में यहाँ पर युवा भी हैं, और युवाओं का इस बार चुनाव में काफी अच्छा मैसेज जा रहा है। हो सकता है मेरे से बड़े हों भाई, इस बार विधानसभा में कितना फर्स्ट टर्म है आपकी या सेकंड है? मेरी तो सर फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है। तो देखिए, फर्स्ट वोटर हैं हमारे बीच में, तो क्या आपके दिल में क्या आता है कि इन नेताओं के प्रति? सर, हमारे दिल में इन नेताओं के प्रति यही है कि हम इतने साल हो गए हैं, हम इसी स्कूल में पढ़े हैं, यहीं से जाते हैं, इस रास्ते से। बहुत ही खराब रास्ता है, कई बार तो बारिश होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अच्छा। इस रास्ते में तो सर हमें यहाँ से 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, वरे से, इससे परली तरफ से जाना पड़ता है सर। और हमारा दूसरा आग्रह ये है कि हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जी। अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ पे बनाई तो है, लेकिन रास्ता ही नहीं है जाने को, तो कहाँ से जाएंगे? अगर हमारे को यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, शातलाई जाना पड़ेगा, तो सर वहाँ के लिए हमारे को 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। वो भी मंजे पे उठा के, कभी बेड पे ले जा रहे हैं, कभी पीठ पे उठा के लेके जाते हैं सर। तो इस बार तो हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। देखिए, आप नए वोटर हैं जी, आपको भी पता है, युवा चाह रहे हैं आप। यदि आप इस बार चुनावों में बहिष्कार करेंगे जी, तो क्या होगा कि कोई गलत नेता जो है वो फिर बनकर आएगा। सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सीधा सा फैक्ट है सर कि हम जिस दिन वोट है उस दिन भी प्रोटेस्ट करेंगे बैठ के जी, और हम इससे पहले भी एक मीटिंग करेंगे। उस टाइम भी हम एक सबको लाइव स्ट्रीम दिखाएंगे कि हमारे साथ आज भी उतना ही वैसा ही हो रहा है जैसे स्वतंत्रता से पहले हो रहा था जी। 75 साल के बाद भी हम वैसे के वैसे हैं, इस जंगल में हैं। मतलब देश आजाद भले हुआ जी, लेकिन हमारे आप लोग जो वो आज भी आजादी वाली जिंदगी में, ये बस आदीवान वाली जिंदगी जी रहे हैं जी, गुलाम में रह गए सर। तो युवा वर्ग में क्या मैसेज आता है ऐसे नेताओं के प्रति? सर, युवा वर्ग में ऐसे नेताओं के प्रति यही मैसेज आता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। हम इस बार भी वोट नहीं देंगे, अगली बार भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वोट का नेचुरल राइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को नहीं। कोई प्रधान उप प्रधान नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया सर यहाँ पे। काफी बार बोला होगा जी, काफी बहुत बार बोला है जी। वो तो कहते हैं कि आपने तो हमारे को बताया नहीं कि यहाँ पे आपको सड़क चाहिए। मतलब उनको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे इतनी पहाड़ी के ऊपर जाके हम रहते हैं, हमारे घर हैं जी, तो यहाँ पे अगर पशु भी ले जाने हो तो वो भी नहीं जाते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काम ही इससे है कि पशुओं का दूध बेच के लोग गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर पशु नहीं जाएंगे तो वो कहाँ बांधेंगे और उनको क्या खिलाएंगे और घर वाले बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो दिक्कत है सर। मतलब आज तक आपके साथ छल कपटी ही यहाँ पर हुआ? यही हुआ है सर, और कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे। सोशल मीडिया में तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जो है वो बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं। नहीं सर, हम इस बार वोट नहीं डाल रहे हैं, हमारा सीधा सा फैक्ट है, फंडा है हमारा सभी का कि हम वोट नहीं कर रहे हैं। इस बार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर जी। नहीं तो हो सकता है कि आपकी वोट ना करें तो कोई गलत नेता इस बार चुन के आ जाए। तो सर, हमने पहले वोट दिया था तब भी गलत ही नेता थे और अब भी गलत ही नेता है। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। हमारे यहाँ पे 20 परिवार होने के बाद यहाँ पे 25 परिवार और इकट्ठे हो गए कि हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी वोट नहीं देंगे। साथ है वो भी, हमारे साथ है वो भी जी। मतलब 45 परिवार जो इस बार जो बहिष्कार के ऊपर उतर चुके हैं सर, और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे जी। तो देखिए, यदि कुछ नेता लोग जब आज मेरे लाइव पेज में जुड़े हों
तो साहब थोड़ी बहुत शर्म नाम की यदि आप में चीज है तो आप जो है वो जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का हल कर दें। यदि आज ये लोग जो बहिष्कार करेंगे ना साहब, तो वो आपकी गलत नीतियों की वजह से ये लोग जो है वो आज बहिष्कार पर उतर रहे हैं। आपका भी काम बनता है, 5 साल आपको जनता देती है, तब देती है कि आप उस जनता के दुख सुख में उनका साथ दें। इसलिए आपको हम लोग वोट नहीं करते हैं कि आप लोग जो है वो वोट लेकर साहब बाद में उसी जनता को भूल जाएं किसने वोट दिया है किसने नहीं दिया है, और आप लोग ये भूल जाओ कांग्रेस बीजेपी पार्टी या आम आदमी पार्टी किसी दल के साथ किसी व्यक्ति को जोड़ना। और कुछ दर्शक हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी, कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि साहब आप लोग हमें भरा बुला कहने के बजाय यदि आप लोग अपने नेताओं से सीधा सवाल करें ना साहब, तो हमें भी खुशी हो कि नहीं हमने वहां पे जाकर मुद्दा उठाया, हमें कोई गवर्नमेंट इसके बदले में सैलरी नहीं दे रही है साहब। आज ये लोग जो है घर, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये लोग जो है वो घर से निकले हुए साहब काम काज छोड़कर आए हुए हैं। ये आपकी गलत नीतियों का शिकार ये लोग हुए हैं, और इन लोगों को जो आप सुविधा देना भूल जाते हैं, वोटों के समय में आप इन लोगों को तो याद रखते हैं और उसके बाद जो है वो आप इन नेताओं को लोग जो है वो भूल जाते हैं ना, उसका खामियाजा जो है वो आपको इस बार जो है वो भुगतना यहाँ पर पड़ेगा। तो मेरा सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि कृपया आप सबके सहयोग से ही हिमाचल तहलका न्यूज चैनल जो है वो इतना काम कर रहा है, और आप सभी से एक और आग्रह है कि साहब कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि जो ये हमारी सोई हुई गूंगी बहरी सरकारें हैं ना साहब, वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं और इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द जो हल किया जाए साहब। नहीं तो क्या होगा, ये लोग जो वो आज बहिष्कार के ऊपर उतरे हुए हैं, ये मजबूरी में उतरे हुए हैं, ये इनमें नए वोटर हैं, कल का आने वाले भविष्य हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज स्कूल से आए हुए हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे देखा जाने बच्चे अच्छी बात है साहब, इन बच्चों का क्या कसूर है? कीड़े घर पे इन बच्चों का क्या कसूर है? ये बच्चे जो है वो आपको अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर आप जीएसटी लगा दिए साहब आपने, तो कम से कम उस जीएसटी के 10% जो वो पैसा जो वो आप इन बच्चों के ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बच्चों में क्या मैसेज आ रहा है कि हमारे राजनेता जो वो ये हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं साहब, पर धरातल पर जो वो कुछ भी नहीं है। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर लाइव आप इस समय हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी से आग्रह है कि आप इस लाइव वीडियो को जो वो साथ में शेयर जरूर करें, और जो हमारे नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं साहब, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कहने से विकास नहीं हो जाते हैं, धरातल पर दिखा दो कि वो कहाँ विकास है। हम भी खुश हों क्योंकि नए वोटर हैं, हमारी भी इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में वोट है साहब, हमारा भी मन नहीं करता है कि आप लोगों को हम चुने। क्यों चुने साहब, जब आप लोग जो है वो लोगों के दुख दर्द में साथ नहीं देते हैं तो लोगों का क्या कसूर है। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ लाइव बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट जी, क्या कहेंगे जी? मैं कहना जी आने करा जो एक बजरी की ट्राली लुहानी है सड़क च 3500 की उत्तर दी 7000 किराया पाਉਂਦਾ नैने का दसो जो कितने की पावर की ट्राली है 8-9 हजार रुपये की ट्राली पूजा दी अं घरे, मतलब बजरी की ट्राली, बजरी रेता इतना कह रही है जो है। अच्छा इस तरह बोलते पे जो हमारा सड़क का जरूर साधन होना चाहिए। कई आए थी, कई कुछ नहीं किया, बहिष्कार करेंगे और इस बार हम वोट नहीं पाएंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हमारा सुधार की जाए, 50-60 साल हो गए, हमारे को सड़क का कोई साधन नहीं। मतलब आज भी गुलामी वाली, आज भी अंग्रेजों वाला राज हम गुलाम ही रखे हैं। इस बार हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, चाहे नेता आए चाहे कोई आए, नेता आऊंगा कोई आऊंगा, तान जुगत ने टंगा नहीं आऊंगा साढ़े पास, नेता लत्ता बनाने जाएंगे पास, अच्छा वोट नहीं करेंगे। मतलब नेताओं को खुला चैलेंज, खुला चैलेंज, जो आएगा खुद आए आप, हमारे को डराने धमकाने के बाद कोई नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम गुलाम नहीं रहेंगे किसी के। तो देखिए इन लोगों के पास सिर्फ अपना एक ही मत है, उस मत के ऊपर ही आपके साथ लड़ रहे हैं। तो साहब हो सकता है तो किसी मीडिया चैनल को भला बुरा कहने से साहब कुछ नहीं होगा, आपके स्पष्टीकरण की हमें जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं साहब, परंतु जो शुभ चिंतक
इस समय लाइव देख रहे हैं ना, मेरा उनसे सीधा आग्रह है, हमें कमेंटबाजी करने के बजाय अपने नेताओं को कमेंटबाजी की होती ना साहब, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये लोग जो है वो 45 परिवार आज बहिष्कार के ऊपर उतरे हुए हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो आप लोग हैं और ये नेता लोग हैं जिनकी वजह से जो है आज ये लोग जो है वो बहिष्कार करने के ऊपर जो है वो उतारू हुए हैं। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर लाइव बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिस न्यूज प्रेजेंटेड बाय शिवन्या इंडस्ट्रीज शातलाई। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके अपने नज़दीकी शहर शातलाई दियोटसिद्ध रोड नियर प्रिंटिंग प्रेस के पास शिवन्या इंडस्ट्रीज द्वारा डिस्पोजेबल मटेरियल का उत्पादन शुरू किया है, जैसे कि पेपर कप, पेपर प्लेट, डोना इत्यादि। बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए संपर्क करें। वह विवाह, शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।